कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर गरजे कृषि मंत्री, बोले राम विरोधियों को सवाल उठाने का अधिकार नहीं। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए पहले ही एसआईटी गठित कर दी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना किसी सबूत के लोगों को गुमराह कर आस्था के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्हें आज राम मंदिर पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के 2027 में वोटिंग अधिकार खत्म होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए शाही ने कहा कि भाजपा जिन राज्यों में वर्षों से सत्ता में है, वहां क्या लोगों का मतदान अधिकार समाप्त हो गया। उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। सराद मुरादाबाद आगमन हुआ है, ठाकुर द्वारा आप गए थे, क्या कुछ रहा, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? देखिए, इस समय खरीफ अभियान प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर तीनों फसलों में काम किया जाता है, खरीफ में, रबी में और जायद का। तो इसलिए खरीफ अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और उसी के अंतर्गत आज खेत बचाओ कार्यक्रम के लिए मैं ठाकुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र पर आज यहाँ पर आया था, जहाँ किसानों से भी हमने उनको कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से उनको आग्रह किया कि इस साल सुपर एल नीनो का प्रभाव है और बरसात गत वर्षों की जो तुलना में बहुत कम होने वाली है, औसत वर्षा से भी बहुत कम होने वाली है और अभी तक कम हुई है। जो जून महीने में बारिश होती थी उसका 43% जो है वो वर्षा कम हुई है। गत वर्ष जो है इस समय तक 89.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस साल मात्र 27.9% बारिश हुई है। बरसात नहीं होने से नहरों में भी पानी कम होगा और भूजल स्तर भी नीचे की ओर जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से अब यह भी अपील मैंने किया है कि धान की जगह पर वो दलहनी फसलों का, खास तौर पर अरहर, उड़द, मूंग को लगाए जाने के बारे में विचार करें। मूंगफली को लगाएं, ज्वार, बाजरा और सियन की खेती करें तो वह ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा। इस साल जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई थी वो 110 लाख हेक्टेयर के भीतर हमने खरीफ की योजना बनाई थी। ये अवर्षण की स्थिति या बरसात के दिनों में काफ़ी लंबा गैप होने के कारण धान की फसल प्रभावित हो सकती है। यह चिंता हम लोगों को है और इस नाते सभी प्रकार के इनपुट किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए मैंने उनको कहा है। अभी मुरादाबाद मंडल के भीतर हमने बीज की समीक्षा किया और मुरादाबाद मंडल में पर्याप्त मात्रा में बीज यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और लोग कहाँ गया इसका, पाँच 5118 कुंटल 50% अनुदान पर बीज का यहाँ पर प्रबंध किया गया है, जिसमें से अभी तक 4152 कुंटल वितरित हुआ है। उनको मैंने कहा है कि 1000 कुंटल आप शीघ्रता के साथ उसको किसानों को वितरित करिए। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उड़द का, मूंग का और अरहर के और तिल के और साथ साथ में बाजरे के और ज्वार के बीज उपलब्ध हैं, तो उन्हें, और रागी का भी बीज उपलब्ध है, कोदो का भी बीज उपलब्ध है। तो उसको किसानों को जानकारी देकर के इसको शीघ्रता के साथ उठवाएं, क्योंकि पानी कम बारिश की स्थिति की संभावना है और भूजल स्तर गिरने के कारण नलकूप और या उनके प्राइवेट जो पंपिंग सेट से या बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल हैं उनमें भी पानी कम आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो धान लगाना चाहते हैं तो धान की सीधी रुपाई करें और उसको लगाएं।
पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। इस समय 30,80,000 मीट्रिक टन रासायनिक फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। किसान भाइयों से यह भी और मुरादाबाद मंडल के भीतर 96,420 मीट्रिक टन यूरिया, 17,646 मीट्रिक टन DAP और 45,239 मीट्रिक टन NPK यहाँ पर उपलब्ध है मंडल में पूरे मंडल में। तो यह लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इन जनपदों के भीतर उपलब्ध है। किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साधन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी कि 336 सोसाइटियाँ इस मंडल में चलती हैं और उनमें से अधिकांश के पास फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। जिनके पास नहीं उपलब्ध है उनको तुरंत वहाँ पर वो उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से हम कुछ नहरें हमारी ऐसी हैं जो बैराज में पानी आने पर ही उपलब्ध हो पाती हैं, पीली नहर और तुमरिया नहर। तो इसलिए वहाँ के किसान भाइयों से आग्रह होगा कि अभी वहाँ पर बारिश नहीं है और बांध में पानी अभी नहीं इकट्ठा है। जब ऊपर पानी जाएगा तभी पानी आपको मिल सकेगा। इसलिए वैकल्पिक फसल लगाए जाने पर उनको विचार करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि रासायनिक खादों और दवाइयों के इस्तेमाल से हम धरती माँ बीमार हो गई हैं, उनकी उत्पादन क्षमता घट गई है और जो पैदा हो रहा है वो पोषण युक्त अनाज नहीं हो रहा है। कई मानव स्वास्थ्य को वो गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं और इसलिए प्राकृतिक खेती का भी अभियान हम लोगों ने चलाया है, जिसके भीतर कम पानी में और कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हुए उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। इस संदर्भ में कृषि, उद्यान, पशुपालन, सिंचाई और सहकारिता की बैठक मैंने कंबाइंड की और यह अभियान खरीफ का ठीक प्रकार से चले और किसान के उत्पादन में कमी न आ सके, इसके लिए उनको जागरूक करके और जो जिन विभागों को जो काम करना है उसको समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सर, मुरादाबाद के रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से भूषित किया गया है। तो पहली बार है मुरादाबाद के कृषक। ये तो बहुत अच्छा है कि मोदी जी की सरकार है जो ऐसे किसानों को जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को और भी किसान अनुकरण कर सके, इसके लिए उनका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया जाना और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना, जिससे कि अन्य किसान भी उसको अपने खेती बाड़ी के उस तरीकों को बदल करके वो भी अच्छा कर सकते हैं और उनका भी सम्मान हो सकता है। इसके लिए वो प्रयास करें। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। सर, अखिलेश यादव लगातार अयोध्या मामले पर सरकार को सवाल देखिए, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बिना किसी सबूत के कुछ भी कह देना ये समाजवादी पार्टी की आम आदत है और उसके कारण अनर्गल आरोप लगाते हैं। जबकि उनको खुद देखा जाना चाहिए कि उनकी सरकार ने और उनके पिताजी की सरकार ने अयोध्या में किस तरीके से खून की नदियां बहवाई थीं, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। जिन लोग आज तक वो वहाँ पर दर्शन करने तक के लिए नहीं गए, जो बाबरी मस्जिद की बात करते थे और वहाँ पर कार सेवकों को कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, उन्हें वहाँ पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।